दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी रूह तक हिला देगी। ये कहानी है 16 साल की मासूम लड़की की, जिसे शादी के सपने दिखाकर अपनों ने कोठे पर बेच दिया। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। चाचा, शहर पहुंचकर सच में मेरी शादी करवा दोगे ना? चाचा मुस्कुराए। हाँ बिटिया, अब तू तो पराई होने वाली है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। गांव के एक कच्चे मकान में पली बढ़ी थी। माँ बचपन में छोड़कर चली गई थी। पापा ट्रक चलाते थे। एक दिन पापा भी एक एक्सीडेंट में छोड़कर चले गए। मैं अनाथ हो गई थी। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल की थी। उसके बाद से चाचा ने ही मुझे पाला। चाची थोड़ी कड़वी थी, लेकिन मैं सब सह लेती थी। सोचती थी कि कम से कम मेरे अपने तो हैं। लेकिन मेरा ये सोचना गलत था, बिल्कुल गलत। बस पर बैठकर हम शहर की ओर निकले। चाचा ने कहा था, बिटिया, एक अच्छा लड़का देखा है, शहर में रहता है, तेरा घर अच्छे से बसेगा। मैंने उनके पैर छुए थे। सोचा था आशीर्वाद मिल रहा है, पता नहीं था कि शराब मिल रहा है। शहर की चमक दमक देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग। मैंने तो कभी इतनी भीड़ देखी ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी वैसे वैसे चमक फीकी पड़ती गई। तंग गलियाँ आने लगीं, टूटी हुई दीवारें, लाल और नीली रोशनी वाले कमरे, खिड़कियों से झांकती हुई औरतें जिनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। चाचा, ये कहाँ ले आए हो? मेरी आवाज़ कांपने लगी। चाची ने मेरी कलाई इतनी जोर से खींची कि निशान पड़ गए। चुप रह, एक आवाज़ भी निकाली तो जबान खींच लूँगी। मैं घबरा गई, रोने लगी, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। एक बड़े से घर के अंदर ले जाया गया। वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर मोटा मोटा मेकअप था। आंखें पत्थर जैसी ठंडी थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई सामान हूँ। उसने पूछा, कितने की है? चाचा को नोटों की गड्डी मिली। वह एक एक करके गिनने लगे। मैं चीखी, चाचा, ये क्या कर रहे हो? आप तो मेरी शादी करवाने आए हो। चाचा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस नोट गिनते रहे। फिर झोला समेटा और बिना कुछ बोले बाहर चले गए। चाची भी उनके पीछे पीछे चली गईं। उस पल मेरी पूरी दुनिया टूट गई। समझ में आ गया कि शादी नहीं थी, मुझे बेच दिया गया था। वह औरत मालकिन थी, मीराबाई। उसने 2 और लड़कियों को बुलाया। उन्होंने मुझे एक कमरे में ले जाकर मेरे कपड़े उतार दिए। मैंने रोकने की कोशिश की तो एक थप्पड़ पड़ा। रोना बंद कर, यहाँ रोने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना जल्दी समझ जाएगी उतना कम दर्द होगा। मुझे नए कपड़े पहनाए गए, बहुत छोटे, बहुत तंग, जो शरीर दिखाने के लिए बने थे। फिर चेहरे पर मोटा मेकअप किया गया, इतना कि जब मैंने शीशे में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाई। वह मैं नहीं थी, वह कोई और थी। अब से तेरा नाम नहीं है, तू नंबर 7 है, मालकिन ने कहा। रात होते ही मेरा दरवाज़ा खुला। एक आदमी अंदर आया। शराब की बदबू, गंदी हंसी, गंदी नज़र। नई है क्या? चलो मज़ा आएगा। मैं गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं किसी की बेटी हूँ। वह हंसा, यहाँ सब किसी की बेटी ही हैं, लेकिन अब तू सिर्फ मेरी है। उस रात मेरा बचपन मर गया, मेरा विश्वास मर गया, मेरी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए मर गया। अगली सुबह जब मैं उठी तो पूरा बदन दर्द से चीख रहा था। मन में एक ही ख्याल था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। खिड़की में लोहे की जाली थी। भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। दिन गुजरने लगे।
हर रात नया आदमी, हर रात नया दर्द। मुझे समझ आने लगा कि यहाँ हम औरतें नहीं थे, हम सिर्फ नंबर थे, सिर्फ सामान थे। बीमार पड़ो तो दवा नहीं मिलती, बस मेकअप करवा कर काम पर भेज दिया जाता था। मना करो तो मार पड़ती, रो तो और मार पड़ती। एक लड़की थी पूजा, मुझसे भी छोटी, शायद 14-15 साल की। उसे तेज़ बुखार था, कमरे में पड़ी कराह रही थी। मालकिन आई और बोली, उठा इसे, आज इसकी बारी है। लेकिन इसे बहुत तेज़ बुखार है। किसी ने कहा, तो बुखार में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ग्राहक को मज़ा आएगा। 2 दिन बाद पूजा मर गई। उसकी लाश रात में कहाँ गायब हो गई, किसी ने नहीं पूछा। यहाँ मौत भी चुपचाप आती थी और चुपचाप चली जाती थी। एक बुज़ुर्ग औरत थी, राधा दीदी, 40 साल की उम्र, लेकिन दिखती 60 साल की थी। एक रात उन्होंने मुझसे कहा, बेटा यहाँ अपना नाम मत याद रखना, नाम याद रहेगा तो दर्द ज़्यादा होगा। बस अपने आप को भूल जा, बस काम कर। लेकिन मैं खुद को कैसे भूलूं? रात में माँ की याद आती, उसकी आवाज़ सुनाई देती, बेटा कभी किसी पर आँख मूंद कर भरोसा मत करना। काश मैंने अपनी माँ की बात याद रखी होती। 1 साल बीत गए, हर दिन एक जैसा दर्द, अपमान, खालीपन, नरक जैसी जिंदगी। फिर एक रात एक अलग आदमी आया। वह दूसरों से अलग था। उसने शराब नहीं पी थी, गंदी बातें नहीं की, बस चुपचाप एक कोने में बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। नंबर 7, मैंने धीरे से कहा। नहीं, असली नाम क्या है? इतने दिनों बाद किसी ने मेरा असली नाम पूछा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कविता, मैंने कहा। कविता, बहुत अच्छा नाम है, तुम यहाँ कैसे आई? यह सुनकर मैं टूट गई। सब कुछ बता दिया, गांव की बात, माँ पापा की मौत, चाचा का धोखा, शादी का झूठ, यहाँ बिक जाना, सब कुछ। वह चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में शर्म थी, लेकिन वह शर्म मेरे लिए नहीं थी, इस दुनिया के लिए थी। वह अगले कई हफ्तों तक आता रहा। हर बार बस बात करता, कभी गलत तरीके से छुआ तक नहीं, बस बातें करता। मेरे गांव के बारे में पूछता, मेरे सपनों के बारे में पूछता। एक दिन उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मैंने हंस दिया, कड़वी हंसी। यहाँ से मौके नहीं निकलते, यहाँ से सिर्फ लाशें निकलती हैं। अगर मैं रास्ता निकालूं तो तुम चलोगी? तुम्हें पता नहीं ये लोग कितने खतरनाक हैं, अगर पकड़ी गई तो मुझे मार डालेंगे। उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम इंसान हो और हर इंसान को जीने का हक है। 1 महीने बाद एक सुबह मालकिन के कमरे से शोर आ रहा था, आवाज़ें, बहस, नोटों की गिनती। फिर मुझे बुलाया गया। ये आदमी तुझे खरीद रहा है, मालकिन ने कहा। इसने तेरा पूरा दाम चुका दिया है, जा आज से तू इसकी। मैं शून्य थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर निकली तो कई महीनों बाद सूरज की रोशनी देखी, आसमान देखा, इतना खुला, इतना नीला। पीछे मुड़कर देखा तो वह कोठा था, वह नरक, वह मेरी कब्र जिससे अब मैं बच निकली थी। कोर्ट में शादी हुई, 2 गवाह थे, कोई जश्न नहीं, कोई रस्म नहीं, बस एक कागज़ पर हस्ताक्षर। उसने कहा, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, मुझे बस यही तरीका मिला तुम्हें बचाने का, अब तुम आज़ाद हो। मेरे पति का घर छोटा था, 2 कमरे, 1 रसोई, लेकिन सुरक्षित था। दरवाज़ा अंदर से बंद होता था। रातें आसान नहीं थीं, बुरे सपने आते। रात में मैं चीख कर उठ जाती, पसीने से लथपथ हो जाती, पूरा शरीर कांपने लगता। लेकिन वह हमेशा मेरे पास होते, मेरा हाथ पकड़ते और कहते, अब कोई नहीं, तुम सुरक्षित हो। धीरे धीरे मैं पढ़ना सीखने लगी, लिखना सीखने लगी। हर अक्षर के साथ अतीत थोड़ा पीछे जाता। कभी कभी सपने में चाचा आता, नोट गिनता हुआ। मैं चीख कर उठ जाती। मेरे पति कहते,
तुम जीवित हो, तुम लड़ी, तुम जीती, यही असली जीत है। आज कई साल बीत गए हैं। मैं अब एक एनजीओ के साथ काम करती हूँ, उन लड़कियों को बचाने के लिए जो मेरी जैसी हैं, जो शादी, नौकरी या बेहतर ज़िंदगी के झूठ में फंसकर बेच दी जाती हैं। आज भी रात में वह कोठा दिखता है, आज भी चाचा की मुस्कान याद आती है, आज भी वह पहली रात याद आती है। लेकिन आज मैं ज़िंदा हूँ, आज मैं आज़ाद हूँ, आज मैं लड़ रही हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आज जब भी मैं अखबार पढ़ती हूँ कि हर दिन सैकड़ों लड़कियाँ गायब होती हैं, तो मुझे समझ आता है मैं कितनी किस्मत वाली थी जो बच गई। लेकिन कितनी लड़कियां हैं जो मेरी इतनी खुशकिस्मत नहीं हैं जो उस कोठे से निकल सकें। यह कहानी काल्पनिक नहीं है। हर साल लाखों लड़कियां शादी, नौकरी या बेहतर ज़िंदगी के झूठ में बेची जाती हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा खतरा अजनबी नहीं अपने होते हैं। हमेशा किसी विश्वासी दोस्त या रिश्तेदार को बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। शादी के नाम पर अचानक शहर ले जाना खतरे की घंटी हो सकता है। अगर कुछ गलत लगे तो चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जागरूकता फैलाएं, क्योंकि एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है।